गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सनराइज एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं परवीन सोनी। लास्ट टाइम पर बेटा अपन ने 4th चैप्टर कंप्लीट कर लिया। इसके बाद में 5th चैप्टर मैंने करवा ही दिया है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। 6th चैप्टर और 7th चैप्टर अपने सिलेबस में नहीं है। इसके बाद आज स्टार्ट कर रहे हैं अपन चैप्टर नंबर 8th, मोशन, गति। तो ध्यान देना बेटा, मोशन या गति जो 8th चैप्टर है फिजिक्स का, मोशन या गति क्या होती है और कितने प्रकार की होती है इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। इसके अंदर भी 8.1, 8.2 और 8.3 ये अपने सिलेबस में है। 8.4, 8.5 वो अपने सिलेबस में नहीं, तो जो नहीं है वो बता दूंगा मैं, तो ध्यान देना। सबसे पहला इसके अंदर 2 शब्द आते हैं, रेस्ट और एक आता है मोशन। ध्यान देना बेटा, रेस्ट का मतलब हो गया स्थिर या विश्राम, या जिस कोई भी पिंड है, बॉडी है, अगर समय के साथ साथ अगर उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है, एक जगह पर स्थिर है, तो उसको कहेंगे रेस्ट, विश्राम अवस्था, है ना। देखो, अ बॉडी, ध्यान देना, अ बॉडी इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, state of rest when its position does not change with respect to a reference point। कहने का मतलब विश्राम, अ बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेबल और रेस्ट, स्टेबल ऑफ रेस्ट। कहने का मतलब किसी भी वस्तु को अपन रेस्ट या स्टेबल फॉर्म में तभी बोल सकते हैं जब रेफरेंस पॉइंट के सापेक्ष जो है उसकी स्थिति में, कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन रेफरेंस पॉइंट के सापेक्ष परिवर्तित नहीं हो। कहने का मतलब एक जगह पर स्थिर है। मान लीजिए कोई रेस्टोरेंट है और बाहर स्कूटर है, ठीक है, तो वो अगर रेस्टोरेंट और स्कूटर के बीच अगर वो स्थिर पोजीशन के गति नहीं कर रहा है, ठीक है, अगर अपनी मेन पोजीशन के अंदर है और एक जगह पर स्थिर है रेस्टोरेंट और स्कूटर, तो अपन कह सकते हैं कि वो, कहने का मतलब अपनी मूल अवस्था में है, उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। समझ लो, एक स्थान पर खड़े रहना वो हो जाएगा स्थिर पोजीशन। और दूसरा आता है मोशन। मोशन का मतलब गति। अगर गति अपना ये 8th चैप्टर ही है, तो इसके अंदर ध्यान देना बेटा, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेज विद रेस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। कहने का मतलब रेफरेंस पॉइंट के सापेक्ष, समझ रहे हो, कोई भी बॉडी और ऑब्जेक्ट को मोशन तब कहा जाएगा, गति में तब कहा जाएगा जब वह अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है किसी भी रेफरेंस पॉइंट से। कहने का मतलब जैसे ये कोई शॉप हो गई या रेस्टोरेंट हो गया और यहाँ स्कूटर है, कुछ समय बाद ये स्कूटर यहाँ पहुँचा, समझ रहे हो, तो इसकी यहाँ से दूरी बढ़ी, पहले कम थी, है, तो रेफरेंस पॉइंट सपोज करो ये था, ये ऑब्जेक्ट था अपना, अगर इसके अंदर परिवर्तन हुआ समय के साथ रेफरेंस पॉइंट के साथ, तो वो हो जाएगा मोशन। अब मोशन ध्यान रखना बेटा, टोटली 3 प्रकार के होते हैं, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन और ऑसिलेटरी। लीनियर का मतलब हो गया एक सीधी रेखा में जो गति देखने को मिलती है, सरल रेखीय जो गति होती है उसको तो कहेंगे लीनियर मोशन या सरल रेखीय गति। दूसरा हो जाएगा सर्कुलेटरी। सर्कुलेटरी को कहोगे वृत्तीय गति, है ना, सर्कुलर के अंदर जो गति देखने को मिलती है एक सर्कल के अंदर, वो हो जाएगा सर्कुलर मोशन। दूसरा है ऑसिलेटरी, जिसके अंदर गति जो है दोलन की तरह होती है, घड़ी का पेंडुलम नहीं होता, इस तरीके से दोलन करता है, तो उसको कहेंगे ऑसिलेटरी मोशन। ओके, तो इस तरीके से ये जो है लीनियर मोशन, सर्कुलेटरी मोशन और ऑसिलेटरी मोशन देखने को मिलते हैं। अब अपनी बुक के अंदर तो ध्यान रखना बेटा, ये लीनियर मोशन नहीं है और अपने सिलेबस के अंदर ही, और ये जो है अपन लीनियर मोशन के बारे में पढ़ेंगे, ऑसिलेटरी और सर्कुलर मोशन अपने बुक में मतलब सिलेबस के अंदर नहीं है, तो उसके बारे में अपन नहीं पढ़ेंगे। ओके, लीनियर मोशन के बारे में। अब लीनियर मोशन पढ़ने से पहले कुछ एक भौतिक राशियाँ के बारे में अपन को जानकारी होनी चाहिए, फिजिकल क्वांटिटीज। भौतिक राशियाँ क्या होती है इसके हम देखो देखें। इट इज़ अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मटीरियल
ऑफ अ मटीरियल दैट कैन बी, ध्यान देना बेटा, दैट कैन बी मेजर्ड, इट हैज़ टू टाइप। किसी भी बॉडी या मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी जिसे मेजर किया जा सके, मेजर या जिसे मापा जा सके, उसको कहेंगे भौतिक राशियाँ। समझ रहे हो, ये दो प्रकार की होती है, स्केलर क्वांटिटी जिसको कहेंगे अदिश राशि, और एक होगी सदिश राशि जिसको कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी। अब ध्यान देना बेटा, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, देखो देखिए, स्केलर क्वांटिटी इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। ऐसी राशियाँ जिसमें मैग्नीट्यूड या परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। समझ रहे हो, जिसे जिसके उदाहरण है चाल है, दिशा है, मतलब जिसके अंदर मतलब परिमाण अपन बता सकते हैं, परिमाण होता है लेकिन मात्रा नहीं होती, उनको कहेंगे अदिश राशियाँ। ओके, जिसके अंदर चाल है, दूरी है, ये इसके अंदर आएंगे। देखो देखें, फिर सदिश राशियाँ बता रहा हूँ, एक बार देख लो इसके अंदर। ओके, देखो देखो बेटा, दूसरा है वेक्टर क्वांटिटी या सदिश राशि। अब वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, ये एक प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी है, हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जिसके अंदर उस परिमाण भी होता है और क्या होता है, दिशा भी देखने को मिलती है। उसके अंदर अदिश राशि के अंदर क्या बताया था, जिसके अंदर दिशा नहीं थी और परिमाण देखने को मिलता है, उसका एग्जाम्पल था स्पीड और क्या था, डिस्टेंस। ठीक है, और इसके अंदर ध्यान देना बेटा, जिसके अंदर परिमाण और दिशा दोनों होती है, वेलोसिटी वेग, एसिलरेशन त्वरण, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, मोमेंटम संवेग, और फोर्स और बल। ओके, सदिश राशि ऐसी राशि जिसमें परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं, परिमाण और दिशा दोनों के बारे में जिसमें जानकारी मिलती है, उसको कहेंगे सदिश राशि। ध्यान देना, इसके एग्जाम्पल है वेग है, त्वरण है, विस्थापन है, संवेग है, बल है, ये सब इसके एग्जाम्पल होते हैं। फिजिकल क्वांटिटी ऑफ मोशन। अब देखो बेटा, गति के अंदर जो है, कहने का मतलब जो फिजिकल क्वांटिटीज़ जो अपन ने बताई, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, उसमें अपनी इस चैप्टर के अंदर जो है वही कुछ एक जो है फिजिकल क्वांटिटीज़ दे रखी है। डिस्प्लेसमेंट है, सॉरी डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, स्पीड है, वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ओके, एसिलरेशन है, त्वरण है, ग्राफ है, और इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के समीकरण है। इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। ग्राफ और ये जो इक्वेशन ऑफ मोशंस, ये चूँकि अपने सिलेबस के अंदर नहीं है तो इसके बारे में अपन नहीं पढ़ेंगे। बाकी जो अपने सिलेबस के अंदर जो पॉइंट्स है वैसे मैं बताता रहूँगा। तो मतलब ये तो अपने सिलेबस के अंदर है ही है, आगे वाला जो ये इक्वेशन ऑफ मोशन है ये अपने सिलेबस के अंदर नहीं है, तो इसके बारे में अपन नहीं पढ़ेंगे। ओके, अब देखो सबसे पहला शब्द आता है डिस्टेंस या दूरी। दूरी का मीनिंग क्या हो गया, ध्यान रखना, द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। कहने का मतलब किसी ऑब्जेक्ट या बॉडी द्वारा जब किसी पाथ पर यात्रा की जाती है, किसी ऑब्जेक्ट या बॉडी द्वारा जब किसी मार्ग पर, किसी पाथ पर यात्रा की जाती है, तो उस पाथ या रास्ते की जो लंबाई होती है, समझ रहे हो, है कोई भी जैसे पाथ हो गया, किसी बॉडी के द्वारा जब इस पाथ के ऊपर यात्रा की जाती है तो इसकी जो लंबाई हो जाएगी उसको कहेंगे दूरी। किसी ऑब्जेक्ट या बॉडी द्वारा जब किसी पाथ पर यात्रा की जाती है तो उस पाथ या रास्ते की लंबाई को क्या कहेंगे, दूरी। और इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, यह क्या है, एक अदिश राशि होती है। अदिश राशि जिसके अंदर क्या नहीं होती, डायरेक्शन नहीं होती। ओके, मतलब जिसके अंदर मात्रा होती है, डायरेक्शन नहीं होता। और इट ऑलवेज पॉजिटिव एंड कैन नॉट बी जीरो, और ये हमेशा कैसी होती है, धनात्मक होती है, जीरो कभी नहीं होती। ओके, इट्स एसआई यूनिट, एसआई मतलब सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, इस इट्स एसआई यूनिट इज मीटर, और इसकी जो इसका एसआई मात्रक होता है क्या होता है, मीटर। ओके, इसके बाद में आगे देखो, देखिए डिस्प्लेसमेंट, ये अपन ने वेक्टर वाला कर लिया। अब ध्यान देना बेटा,
सपोज करो मान लीजिए कोई पॉइंट ए है, ठीक है, ये बी, ये सी और ये डी। अब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे यहाँ से इन्होंने दूरी शुरू की, ठीक है, ए पॉइंट से 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 40 50 ऐसे करके 100 मीटर दूरी, सब समझे। 0 से कहने का मतलब जो है ये इसका पाथ हो गया, और 100 मीटर की दूरी कहने का मतलब इन्होंने तय की, तो डिस्टेंस कितनी होगी 100। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि जिस किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जिस पाथ पर जो यात्रा की जाती है उसकी जो लंबाई हो जाएगी वो हो जाएगी डिस्टेंस। अब अपन करते हैं डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन क्या हो जाएगा, ध्यान देना बेटा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। क्या मतलब हो गया कि प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। प्रारंभिक पोजीशन और अंतिम पोजीशन के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। अभी बताऊंगा एक एग्जाम्पल के द्वारा। देखो देखें, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये ध्यान रखना बेटा, सदिश राशि। सदिश राशि का मतलब इसके अंदर परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। इट कैन बी पॉजिटिव, धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। धनात्मक हो सकती है ये डिस्प्लेसमेंट, ऋणात्मक भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। इट्स एसआई यूनिट इज मीटर, और इसका भी जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होती है, मीटर। अब देखो बेटा, जैसे सपोज करो ये कोई पॉइंट था ए, ये बी, ये सी और ये डी। ओके, अब जैसे मान लीजिए मैं ए पॉइंट से चलना प्रारंभ करता हूँ, ए से बी तक मैंने बी से सी से डी, मैंने डी तक दूरी तय की। ओके, तो मेरा प्रारंभिक पॉइंट ये हो गया और अंतिम पॉइंट हो गया ये। तो इन दोनों के बीच में जैसे 0 से लगा करके मैंने 100 मीटर तक की वहाँ सपोज करो दूरी तय की है, समझ रहे हो, 100 मीटर तक की। तो अब मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, प्रारंभिक और अंतिम, ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है, इसके बीच न्यूनतम दूरी कितनी, मेरे को और दूरी कितनी तय करनी है, कहने का मतलब वापस ए पॉइंट तक आने के लिए। तो मैंने 100 मीटर तो तय कर ली, अब मेरे को कितनी दूरी वापस तय करनी है, समझ रहे हो। तो मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। सपोज करो मैं ए से चल करके डी तक पहुंचा, डी से वापस मैं आ गया बी तक, समझ रहे हो। तो ए से लगा करके 100 तक मैंने कितनी 100 मीटर दूरी मेरी ये हो गई। अब मैं वापस बी तक आया हूँ, तो कहने का मतलब 10, 20, 30, 40, 50 और 60 मीटर दूरी मैंने और तय की। तो टोटल कितनी होगी 160। ये तो हो गया डिस्टेंस, दूरी हुई। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, मेरी लास्ट पोजीशन ये है, प्रारंभिक पोजीशन ये थी, तो इन दोनों के बीच मेरे को कितनी दूरी तय करनी रह गई है, टोटल कितनी करनी रह गई अभी 10, 20, 30 और 40। तो कहने का मतलब मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है वो प्रारंभिक और अंतिम पोजीशन के बीच की जो दूरी है वो हो जाएगा मेरा डिस्प्लेसमेंट, समझ रहे हो। प्रारंभिक और अंतिम पॉइंट के बीच की जो न्यूनतम दूरी है उसको कहूँगा डिस्प्लेसमेंट। अब जीरो कब होगा बेटा, ध्यान रखना। सपोज करो ये कोई सर्कुलर मोशन है जिसकी रेडियस है, मतलब ये कोई वृत्त है या सर्कल है जिसकी रेडियस है 7 सेंटीमीटर। ओके, अब मैं ए पॉइंट से चलना प्रारंभ कर रहा हूँ, ए पॉइंट से, और वापस घूम फिर के मतलब होते हुए वापस ए पर पहुँच गया। ओके, तो मैंने टोटल जो है कितनी दूरी तय की, तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, 2πr, वृत्तीय गति है, तो 2 × पाई हो गया 22/7 और r कितना है 7, ठीक है, 22 2 44 सेंटीमीटर में है, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, मैं घूम फिर करके वापस उसी पोजीशन पर आ रहा हूँ, ठीक है, तो प्रारंभिक और अंतिम पोजीशन भी यही है, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट मेरा हो जाएगा 0, ठीक है। इस दरमियान तो पॉजिटिव था और इस केस में था 0। अब नेगेटिव किस केस में देखने को मिलता है, देखो देखें, ध्यान देना बेटा। जब ये जो निर्देशांक वाला आप पॉइंट पढ़ते हो ना मैथ के अंदर, जैसे सपोज करो ये ओ है या 0 है, तो ये राइट साइड के अंदर हमेशा पॉजिटिव, ठीक है, लेफ्ट साइड के अंदर होते हैं नेगेटिव, होते हैं। तो सपोज करो मान लीजिए यहाँ पर दूरी थी 10 मीटर, यहाँ सपोज करो 20, यहाँ 30, यहाँ 40, इस तरीके से, ओके। और यहाँ पर सब जैसे 10, -10, -20, इस तरीके से, इस तरह माइनस होते हैं और इस तरफ होते हैं प्लस। अब सपोज करो ये ए पॉइंट है
ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, और ये हो गया डी पॉइंट, ये ओ है सपोज करो। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब ओ से रवाना हो रहा हूँ, कोई भी ऑब्जेक्ट है या ओ से रवाना हो रहा है। ठीक है, अब मेरी प्रारंभिक पोजीशन क्या है, ओ से मैं घूम फिर करके कहाँ गया, ध्यान देना बेटा, ओ से मैं गया ए से मैं चला बी, और बी से चला सी से मैं वापस आ गया ए पोजीशन पर। तो मैंने टोटल कितनी दूरी तय की, कितनी, ओ से ए 10, ए से बी 20, 20 और 10 30, 30 और 10 वापस आया 40, और वापस ए तक आ गया 50। तो टोटल डिस्टेंस मैंने कितनी तय की, 50। अब सपोज अगर मीटर में है तो ये 50 मीटर, या किलोमीटर में है तो 50 किलोमीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, प्रारंभिक और अंतिम पोजीशन के बीच की दूरी होगी, क्योंकि जीरो तो मेरा ये है और लास्ट पोजीशन ये है। सब देखो देखें, देखो मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। सपोज करो ये जीरो, ठीक है, ये 10 20 30 40, ओके। ये सपोज करो ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और ये सपोज करो, चलो सी तक कंफ्यूज नहीं होंगे, सी तक, वहाँ से सी तक के लिए 10 20 30, और ये सपोज करो ये इस तरफ जो होते हैं सब प्लस में होते हैं, इस तरफ माइनस में, ये है ना कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री होती है, निर्देशांक ज्यामिति। यहाँ पर जैसे -10 -20 -30, ओके, ए बी सी, और ये सपोज करो डी पॉइंट है। अब मैंने ये सपोज करो ओ है, अब मैं ओ से जा रहा हूँ ए से बी, बी से सी, और सी से वापस आ रहा हूँ ए तक। तो टोटल मेरी डिस्टेंस कितनी हुई, कितनी हो जाएगी, चलो ये मीटर में, ठीक है। तो 10 मीटर, 10 और 10 20 मीटर, 30 मीटर, 30 से वापस आ रहा हूँ 40, 40 और 10 50, डिस्टेंस हो जाएगी 50 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, कितना होगा बेटा, क्योंकि मेरी लास्ट पोजीशन ये है, फर्स्ट पोजीशन ये है, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 10 मीटर। तो ये मेरा हो जाएगा 10 मीटर। ठीक है, अभी जीरो नहीं, नेगेटिव मैंने नहीं बताया। अब ध्यान देना बेटा, अगर मैं ओ से चला ए से बी, बी से सी से मैं आ गया ओ से ए से बी से सी से मैं वापस आ गया कहाँ पर, डी पर। तो टोटल मेरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी बेटा, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, और 60 से 70 होगी कि नहीं होगी, है, डिस्टेंस हो जाएगी 70 मीटर। समझ रहे हो। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा, ध्यान रखना। अब मेरी जो प्रारंभिक पोजीशन तो ये थी, और लास्ट पोजीशन ये है, और यहाँ से यहाँ पर ये अब क्या हो जाएगा, है भाई, बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर क्या है, ये जैसे ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है, ये बैकवर्ड हो गई, तो बैकवर्ड का मतलब नेगेटिव, और कितना होगा, -10 हो गया, 0 से 10 के बीच में, तो -10। तो इस तरीके से ये कहने का मतलब जो है डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी होता है, समझ लो, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन थी और ये बैकवर्ड डायरेक्शन है। डी से अगर मैं ई कहता तो डिस्टेंस 70 हो जाती, 80 हो जाती, और ये डिस्प्लेसमेंट -20 का रह जाता। तो जो कहने का मतलब रिमेनिंग जो टाइम मतलब है, या रिमेनिंग जो डिस्टेंस है, वो हो जाएगा अपना कहने का मतलब डिस्प्लेसमेंट, प्रारंभिक और अंतिम पॉइंट के बीच की दूरी। ओके, प्रारंभिक ये थी, अंतिम ये थी, इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो हो जाएगा -10। तो इस तरीके से अपना डिस्प्लेसमेंट जो है नेगेटिव होता है, पॉजिटिव भी होता है, जीरो होता है। किस तरीके से होता है ये मैंने आपको बता दी। ओके, अब देखिए ये देखो, ये हो गया, और इसका जो यूनिट है वो मीटर होता है। ठीक है, फिर भी समझ में नहीं आया, डाउट है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9460656610 पर आप पूछ सकते हैं, कोई भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो। ओके, नहीं तो मेरा वीडियो जो है वापस देखना बार बार, इसमें आपको समझ में आ जाएगा, मैंने अच्छी तरीके से बता दिए। अब देखो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में जो है डिफरेंस क्या है। इट इज़ द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल बाई एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो ट्रेवल किया जाता है, तो उसकी जो भी लंबाई होती है उसको कहेंगे डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। प्रारंभिक और अंतिम पॉइंट के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी वो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। हाँ, अब ध्यान रखना बेटा, इसके अंदर जो है कहने का मतलब, मैंने बताया कि ये सदिश राशि है, तो ये जो मतलब दिशा भी
दिशा भी अपन को साथ में बतानी पड़ेगी। जैसे सपोज करो ए से रवाना हुआ और बी तक पहुंचा, तब डी से होते हुए बी तक पहुंचाए तो 100 मीटर, फिर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 160 मीटर दूरी तय की। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ से अपन रवाना हो रहे हैं तो 100 मीटर क्या कहेंगे, इस तरफ कौन सी दिशा होती है, ईस्ट। ओके, इस तरफ ईस्ट, ये होगी वेस्ट, ऊपर नॉर्थ और साउथ। इस तरीके से अपन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, कहने का मतलब इसके अंदर ये दिशा भी बता देता है और डिस्प्लेसमेंट के अंदर, इसलिए इसको मतलब वेक्टर क्वांटिटी मानते हैं सदिश, क्योंकि दिशा भी है और साथ ही साथ जो है मैग्नीट्यूड भी बता रहे, इसलिए इसको अपन वेक्टर क्वांटिटी भी कहते हैं। ओके बेटा, आगे चलते हैं। देखो देखें, ध्यान देना। इसके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है मैं करवा दूंगा आपको। ओके बेटा, चलो आगे। अब देखो बेटा, हाँ आगे वाला, पाथ की लंबाई जिस पर ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है प्रारंभिक अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। इट इज स्केलर क्वांटिटी, यह एक अदिश राशि है और यह एक क्या है, सदिश राशि। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, ये हमेशा धनात्मक होती है, ये धनात्मक ऋणात्मक जीरो हो सकती है, ये मैंने बता दिया आपको। अब है स्पीड और वेलोसिटी, चाल और वेग। ध्यान देना बेटा, चाल और वेग के अंदर अपन डिफरेंस करते हुए चलते हैं ताकि याद हो जाएंगे। द डिस्टेंस ट्रेवल बाई ए बॉडी पर यूनिट टाइम, क्या कहा, किसी भी ऑब्जेक्ट द्वारा पर यूनिट टाइम में तय किया गया डिस्टेंस। समझ रहे हो, पर यूनिट टाइम में जो कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है, जो दूरी तय की जाती है वो हो जाएगी स्पीड। समझ रहे हो, देखो देखें तो इसका जो फॉर्मूला है क्या हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटा समय, और इसके अंदर द डिस्टेंस ट्रेवल बाई अ बॉडी पर यूनिट टाइम इन गिवन डिस्टेंस। समझ रहे हो, किसी भी ऑब्जेक्ट द्वारा निश्चित दिशा में, इसमें कोई दिशा फिक्स नहीं होती बेटा, ध्यान रखना। समझ रहे हो, इसके अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट द्वारा निश्चित दिशा में जो तय की गई दूरी होती है उसको कहेंगे वेग। और इसके अंदर जो है किसी भी ऑब्जेक्ट द्वारा पर यूनिट टाइम में, जो कहने का मतलब पर यूनिट टाइम में जो तय किया गया डिस्टेंस होता है उसको कहेंगे चाल, और इसको कहेंगे वेलोसिटी या वेग। चाल बराबर दूरी बटा समय और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन अपॉन समय, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब इट इज स्केलर क्वांटिटी, यह क्या है, एक अदिश राशि है और यह जो है एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी। इसके अंदर कहने का मतलब दिशा का बोध नहीं होता, इसके अंदर दिशा का ज्ञान होता है। इट ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होती है, ये पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो भी हो सकती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वाला कंसेप्ट लग रहा है ना, इस वजह से पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो हो सकती है। ध्यान रखना बेटा, इट ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड। अब ध्यान देना बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम है, डिस्टेंस हम मीटर में लेते हैं, टाइम लेते हैं सेकंड के अंदर, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। वेग की भी जो इकाई होती है, ध्यान रखना, डिस्प्लेसमेंट भी मीटर में लेते हैं और टाइम लेते हैं सेकंड के अंदर, इसकी भी मीटर पर सेकंड। तो इस तरीके से ये था स्पीड और वेलोसिटी के अंदर डिफरेंस। ये पूछते हैं बेटा एग्जाम के अंदर, तो आप इसको नोट डाउन करते रहना, पढ़ते रहना, और कोई भी समस्या है, डाउट है, तो मैंने व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं 9460656610, उसके ऊपर पूछ सकते हैं। ओके, चलो आगे चलते हैं। अब ध्यान देना बेटा, कभी कभार क्या है कि स्पीड जो है साथ में दे रखी होती है, समझ रहे हो, तो उसका जो एवरेज स्पीड अपन किस तरह से निकालेंगे, ये एवरेज वेग जो है, देखो देखें साथ में दे रखी हो क्वेश्चन के अंदर, तो इसके भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको करवाएंगे। तो देखो देखें, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, समझ रहे हो, कुल दूरी अपॉन कुल समय। इसके बाद में एवरेज वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, तो उसको ऐड करके अपन जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रारंभिक वेग अपॉन अंतिम वेग अपॉन 2। ये तो हो गया। अब टाइप ऑफ मोशन, गति के प्रकार, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, एक समान गति और असमान गति। एक समान गति का मीनिंग क्या हो जाएगा, व्हेन अ बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। जब किसी बॉडी द्वारा समान समय में समान दूरी तय की जाती है, समझ रहे हो, समान समय में अगर समान दूरी तय की जाती है तो उसको कहेंगे एक समान गति या यूनिफॉर्म
मोशन। और अगर समान समय में असमान दूरी तय की जाती है तो उसको कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखो देखें, देखो देखो बेटा, जैसे मान लीजिए कोई पाथ है 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे और 12 बजे, ये है किलोमीटर के अंदर। मान लीजिए कोई व्हीकल है यहाँ पर, समझ रहे हो, 9 से 10 बजे उसने मान लीजिए 100 किलोमीटर दूरी तय की 1 घंटे में। 10 से 11 बजे 200 किलोमीटर, 11 से 12 बजे 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर कहने का मतलब समान समय के अंदर समान दूरी तय करता है। तो उन दोनों के बीच में अगर ग्राफ खींचे तो वो एक सीधी रेखा प्राप्त होगा, सरल रेखा, समझ रहे हो। तो उसको कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर क्या होगा, व्हेन अ बॉडी ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल, मतलब समान समय अंतराल में अगर असमान दूरी तय की जाती है, इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जब किसी बॉडी द्वारा समान समय अंतराल में असमान दूरी तय की जाती है, समान समय अंतराल के अंदर अगर असमान दूरी तय की जाती है तो इसे कहेंगे असमान गति। सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट था, 9 बजे उसने मान लीजिए 9 से 10 बजे 70 किलोमीटर दूरी तय की। 10 से 11 बजे सपोज करो अगले 1 घंटे के अंदर उसने 200 किलोमीटर तक पहुंच गया। टोटल कहने का मतलब 1 घंटे में 130 किलोमीटर दूरी तय की। तो समय समान है लेकिन दूरी जो है तय करने का जो टाइम पीरियड है वो अलग अलग है, समझ लो। 9 से 10 जो था 70 किलोमीटर, 10 से 11 जो है 130 किलोमीटर। तो कहने का मतलब ये हो गया कि समान समय में अगर असमान दूरी तय की जाती है तो उसको कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और इनका जो ग्राफ है वो या तो कर्व लाइन प्राप्त होगा, कहने का मतलब सीधी लाइन कभी प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि समान समय में असमान दूरी तय की जाती है। ओके, चलो आगे चलते हैं। इसके बाद सिंबल, देखो देखें। अब आगे पढ़ने से पहले कुछ एक सिंबल्स बता देता हूँ, चूँकि सिंबल्स भी अलग अलग के अंदर अलग अलग मिलेंगे, लेकिन अपन को जो एनसीईआरटी के अंदर है वही अपन को मानना है। जैसे डिस्टेंस, दूरी, दूरी को स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा एस से, विस्थापन को, इनिशियल वेलोसिटी या इनिशियल स्पीड अगर आता है स्मॉल यू से, फाइनल वेलोसिटी या अंतिम वेग या फाइनल स्पीड तो उसको स्मॉल वी से, टाइम को टी से, स्मॉल टी, एक्सीलरेशन जो त्वरण होता है इसको स्मॉल ए से, स्पीड या वेलोसिटी को वी से। स्पीड का फॉर्मूला जैसे देखो बेटा क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो सिंबल के आधार पर देखो, स्पीड को वी, डिस्टेंस को एस, टाइम को टी, इस सॉरी। तो देखो बेटा इस तरीके से फॉर्मूला बना करके अपन सिंबल के आधार पर लिख सकते हैं। अब आता है त्वरण। त्वरण देख लो थोड़ा, बाकी अपन नेक्स्ट टर्न पे कंटिन्यू करेंगे। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। समय के साथ वेग में परिवर्तन की जो दर होती है उसको कहेंगे त्वरण। यह क्या है, वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि है। इट में बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी। इसको नेक्स्ट टर्न पे अपन कंटिन्यू करेंगे। एक दो क्वेश्चन होमवर्क के अंदर डाल देता हूँ, उसको नोट डाउन कर लो। ये 2 क्वेश्चन नोट डाउन कर लो बेटा। व्हाट डू यू मीन बाई मोशन, गति किसे कहते हैं या गति से आप क्या समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखो, डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, चाल और वेग में अंतर बताइए। चाल और वेग के अंदर जो मैंने अंतर बताया वो आपको बताना है। और ओके, इस तरीके से पढ़ते रहें, नोट डाउन करते रहें। कोई समस्या है, डाउट है तो मेरे व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं 9460656610, वहाँ पर आप कभी भी पूछ सकते हैं। ओके बेटा, बाकी अपन जो है एक्सीलरेशन को नेक्स्ट टर्न पे कंटिन्यू करेंगे। ओके, रिवीजन भी करते रहें, जो काम डाल रहे हैं वो भी कंप्लीट करते रहें। कोई भी समस्या है, डाउट है, व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, स्कूल आके पूछ सकते हैं, जो भी आपको उचित लगे। ओके बेटा, नेक्स्ट टर्न पे अपन अगला वाला जो टॉपिक है उसको कंटिन्यू
करेंगे। ओके, थैंक यू।